गणेश चतुर्थी की व्रत कथा अत्यंत भावपूर्ण और रोमांचक है। एक बार की बात है, माता पार्वती ने सोचा, आज मैं स्नान करूंगी, पर द्वार पर कोई रक्षक होना चाहिए। इसलिए उन्हें अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना, कोई भी नहीं। कुछ समय बाद भगवान शिव आए। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, वह बालक सामने आ गया और बोला, रुकिए, माँ ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने आश्चर्य से कहा, अरे मैं खुद शिव हूँ, मुझे कौन रोकेगा? लेकिन बालक अडिग रहा। शिवजी का गुस्सा भड़क उठा। मुझे रोकेगा? उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने चीत्कार करते हुए कहा, हे शिव, ये आपने क्या कर दिया? उनका दुख असहनीय था। शिवजी ने तुरंत गणों को आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा की ओर और जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर दो। गण दौड़ते हुए गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और शिवजी के पास लाकर दे दिया। शिवजी ने वह सिर बालक के धड़ पर रखा और उसे पुनर्जीवित कर दिया। उठो मेरे बेटे, माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा नाम गणेश होगा और तुम सबसे पहले पूजे जाओगे। तब से ही गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा और व्रत करना अत्यंत शुभ माना गया है। गणेश जी की कृपा से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा में भगवान शिव और पार्वती के साथ गणेश जी और कार्तिकेय की कहानी अत्यंत दिलचस्प और प्रेरणादायक है। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, क्यों ना आज हम अपने दोनों बेटों की परीक्षा लें। शिवजी ने सहमति जताई और अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय को बुलाकर कहा, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही विजेता होगा और उसे प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। जैसे ही यह सुना, कार्तिकेय ने अपने तेज वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उड़ान भरी। वे बहुत तेज थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे जीत जाएंगे। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए, मेरे पास वाहन के रूप में यह छोटा सा मूषक है, मैं कैसे जीत सकता हूं? फिर गणेश जी ने कुछ सोचा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर एक बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती ये देखकर चकित हो गए। शिवजी ने पूछा, गणेश, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मेरे लिए आप दोनों ही समस्त ब्रह्मांड हो। आप दोनों की परिक्रमा करना ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवजी ने गर्व से कहा, गणेश, तुमने सच्चा जान दिखाया है, इसलिए तुम ही प्रथम पूज्य कहलाओगे। जब कार्तिकेय वापस लौटे और यह सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्हें गणेश जी की बुद्धिमानी का सम्मान करना पड़ा। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान मिला और तभी से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ये कथा सिखाती है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समर्पण भी महत्वपूर्ण होते हैं। गणेश जी की पूजा करने से सभी विघ्नों का नाश होता है और जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है।